से कनेक्ट कर लिया। एक मेन एक्टिविटी मैंने तुम लोगों को बताई थी कि भाई कुछ सेकंड के बाद जो है वो आप लॉगिन एक्टिविटी की तरफ मूव कर जाते हो। इसके ऊपर मैंने कोड नहीं करवाया था, लेकिन मैंने सिर्फ इसका ये वाला काम करवाया था। सही है ना? लॉगिन एक्टिविटी का मैंने डिजाइन करवा दिया था कि डिजाइन इसका ये है। ठीक है, इसको जब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे और इम्यूलेटर के ऊपर हमने जब ये चलाया था, ऐप क्लोज करके मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। एक मिनट चला देती हूँ। यहाँ साइड में इसका ना बटन दिया हुआ था इम्यूलेटर का ना। अब मुझे अगर कोई एप्लीकेशन चलानी है ना, तो मैं यहाँ पे आऊंगी इसके मेन्यू में ना। मेन्यू में आपके पास यहाँ पे ना गिवन होगी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन होती है ना, कि भाई क्या है मेरे पास एप्लीकेशन ये है, इसका लोगो नहीं लगा हुआ। अभी आपको मैं बताती हूँ लोगो कैसे सेट करेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा आ रहा है? एंड्रॉइड का आ रहा है। सही है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास अब ये आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास लॉगिन स्क्रीन आ रही है। मैंने अभी लॉगिन के बटन के ऊपर आपको कोड नहीं कराया है, सिर्फ डाटा मतलब उठाते कैसे वो मैंने बताया था। इससे आगे मैंने कोड नहीं कराया, मैंने सिर्फ ये बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किस तरीके से आप इसे फिक्स कर दो। पहली चीज ये है कि हमें ये वाला आइकन चेंज करना है, जो कि इसके ऊपर यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। ठीक है ना? अगर आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा बैक करते हो, ठीक है, क्लोज ऐप कर रही हूँ मैं। पता नहीं हो जाता है। तो जब तक वो सही होगा हम यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। जो आइकन मैंने दिखाया था एंड्रॉइड का आया हुआ था, वो ये वाला था, राउंड वाला। सही है ना? अब मुझे ये नहीं लगाना, मुझे इसका अपना ही लोगो लगाना है जो इसका है। ठीक है, लेट्स सपोज कि जो ड्रॉएबल के फोल्डर में मैंने ये वाला जो लोगो है ना ये लगा। ठीक है, तो मुझे अगर इसको ही लगाना है तो इसका जो नाम है ड्रॉएबल के फोल्डर में, और इसका जो नाम है वो है लोगो। तो मैं यहाँ पे @ड्रॉएबल करूंगी और यहाँ से मैं लोगो सेट। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब करना क्या है, मैंने स्टॉप करना है यहाँ से। ठीक है, ये स्टॉप होगी एप्लीकेशन यहाँ से। इसके बाद आप इसे दोबारा से प्ले कर दो। ये स्टॉप हो रही है, अभी स्टॉपिंग यहाँ लिखा है। जैसे स्टॉप होगी यहाँ से रेड बटन का कलर आपका की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे इसको प्ले कर रहे हैं, प्ले करूंगी तो मेरे पास दोबारा से जो है वो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारे पास आइकन यहाँ क्या आ रहा है। ठीक है, वो हम चेक ऐसे ही करेंगे। लॉन्च हो भी जाती है उसके बाद हम बैक करके चेक कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आइकन हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमने किया कुछ नहीं है, हमने मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसका राउंड आइकन जो है वो इसको चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा, ये है आइकन लॉन्चर है, इस वाले को भी हमें चेंज करना है क्योंकि दो जगह पे हमारे पास आइकन होता है। तो आप दोनों जगह पे अगर ये लिखना चाहो तो आप दोनों जगह पे लिख सकते हो। अभी हमने सिर्फ एक ही जगह पे चेंज किया है। ठीक है, पहले हम एक जगह पे चेंज करके देख रहे हैं यहाँ हमारे पास है क्या। अब मैं इस बैक पे आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आ रही हूँ वापस। अभी ये चेंज नहीं हुआ है, अभी जो चेंज हुआ है वो इस वाले का हुआ है। लेकिन जैसे खुली हुई होती है ना एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पे नजर आती है, इतना जल्द इतना स्लो रहा है। हम ये वाला लोगो जो है वो इधर भी चेंज करेंगे, इधर आइकन में भी और राउंड आइकन में भी, दोनों में मैंने चेंज कर। स्टॉप करके दोबारा से हम प्ले कर लेते हैं।
चलिए, अब मेरे पास ये लॉन्च हो चुका है। अब हमें जो है वो इसके बैक करना है, मेन उस पे जाना है और चेक करना है कि हमारा आइकन चेंज हुआ है या नहीं। अच्छा, ये जो आइकन मैंने यहाँ डिस्प्ले करा, ठीक है ना, आइकन आपको मैंने दिखा दिया, वो बहुत, एक तो हमारा मेन स्क्रीन वाला वो आइकन था, सही है ना, वो अच्छा खासा बड़ा है। अब वो राउंड के ऊपर जब जा रहा है तो जाहिर सी बात है चीजें थोड़ी क्लियरली नजर आएंगी उसमें। तो आप एक थोड़ा सा तरीके से जो होता है ना छोटे साइज का आइकन जो कि ऐप के ऊपर विजिबल हो और क्लियर हो, आप वो वाली लगा दो, ठीक है। और वेक्टर इमेज लगाओगे तो वो खुद ही एडजस्ट होके ना सेट हो जाएगा, ठीक है, पिक्चर्स नहीं फटेंगे। अब यहाँ पे मुझे लॉगिन का काम करना है, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड एंटर करना है और देन मैं लॉगिन में क्लिक करूंगी, सही है, ठीक है। तो मुझे ये नेविगेट करके दूसरे पेज के ऊपर लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा पेज लेने के लिए एक मेन एक्टिविटी होगी जिससे मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन बनी हुई है, एक लॉगिन हो गई। अब तीसरी लेनी है मुझे होम एक्टिविटी, ताकि मैं लॉगिन होने के बाद जहाँ पे मूव करके जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे न्यू करा और न्यू करने के बाद मैं एक्टिविटी पे जाने के बाद मैंने यहाँ से जो है वो ले लिया है एक एम्प्टी एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी का जो मैंने नाम रखा है वो क्या रखा है, होम, ठीक है। और इस वाले को मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। समझ में आई बात? अब मुझे जो है वो इस वाले के ऊपर मूव करके जाना है। मूव करके जाने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप इस वाली एक्टिविटी पे आओगे, ठीक है, होम एक्टिविटी तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास ब्लैंक आएगी, कुछ भी नहीं आएगा उसके ऊपर, सही है ना, किसी ने सिग्मा कोई डिजाइन नहीं किया हुआ। अब काम क्या करना है मुझे कि जब मैं लॉगिन एक्टिविटी पे जब मैं लॉगिन हो जाऊं तो मुझे किस पे आना है, अपनी होम एक्टिविटी के ऊपर आना है, ठीक है। जहां भी कुछ लिखा हुआ नहीं है मेरे पास एक ब्लैंक व्हाइट पेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे इसके ऊपर मूव करके जाना है तो सबसे पहले तो मुझे करना क्या है कि जो मेरे लॉगिन एक्टिविटी है इसके ऊपर जब मैं बटन क्लिक करूंगी, अब मेरे पास जो बटन है वो है लॉगिन का। अब लॉगिन का जो बटन है इसकी आईडी क्या है, बीटीएन लॉगिन। बीटीएन लॉगिन पे जब मैं क्लिक करूंगी तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड चेक करेगा आपने सही एंटर किया है या नहीं किया, फिर वो आगे लॉगिन करेगा, सही है। अभी मेरे इसमें कोई डेटाबेस नहीं लगा हुआ, क्या नहीं लगा हुआ, डेटाबेस नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऊपर ही यहाँ दे दे रही हूँ स्ट्रिंग यूजर इज इक्वल टू, ठीक है, कॉमा पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर अभी पासवर्ड दे दिया है। अच्छा, यहाँ मैंने ये सस्ता बना लिया था, एक लॉगिन बटन का ये हमें बनाना था कि मेरे पास ऊपर जो हमने यहाँ डिफाइन किया है कि लॉगिन बटन मेरे पास इसके बराबर है। बेसिकली मेरा क्या था, ये एक बटन था, ठीक है ना। और इसको हम फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। कहाँ से फाइंड करना है, लेआउट से फाइंड करना है, ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट, ठीक है, बी टी एन लॉगिन। अब बात क्या है कि ये बटन क्लिक होगा, तो क्लिक कराने के लिए मैं यहाँ पे जहाँ ये मैंने सारे डिक्लेयर कर लिए ना लोड के ऊपर, अब मैं यहाँ डिफाइन करती हूँ लॉगिन बटन डॉट सेट, इस चीज को जरा गौर से देख लो, सेट, ठीक है,
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक लिस्टर को कॉल करा रहे हैं। बेटा आज की रिसोर्स क्लास है, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन, ठीक है, क्लिक लिस्टर। वालेकुम सलाम। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि राउंड ब्रैकेट बंद होने के बाद आगे टर्मिनेटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है न्यू, और हम यहाँ पे लेंगे व्यू, ठीक है। और हमने जो मेथड सिलेक्ट करना है, टाइप नहीं करना, क्या करना है, मैंने इस वाली को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये ऑटो जनरेट करके मुझे मेथड क्रिएट करके देगा, सही है। खुद से लिखने मत बैठ जाना, मैं पहले ही बता रही हूँ, सही है। जब आप यहाँ पे व्यू करोगे, कंट्रोल स्पेस कर देना अगर तुम्हें हिंट ना आए, ठीक है। आपने इसमें से ये वाला सिलेक्ट करना है, ये बैठ के टाइप मत करना, सही है। बात समझ में आ गई। अब जब ये आ गया कि क्लिक होगा, तो क्लिक करने पे मुझे करना क्या है, चेक करना है। क्या चीज चेक करनी है, इफ की कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि मुझे चेक करना क्या है, ठीक है। मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरे यूजर नेम बने हुए हैं और ये मेरे पासवर्ड बने हुए हैं, ये ऊपर वाले यूजर नेम और पासवर्ड से मैच करते हैं या नहीं करते। अगर डेटाबेस से काम करवा रही होती तो ये वैल्यू डेटाबेस से यहाँ उठ के आई हुई होती, ठीक है। अभी डेटाबेस पे काम नहीं हुआ होगा, इसलिए हम डायरेक्टली ये भी कर रहे हैं। तो हम सिर्फ अपने टेक्स्ट बॉक्स को से ये चेक करें कि उसने ये एंटर किया है या नहीं एंटर किया है। अब मेरे पास जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, वो मेरे पास क्या है, यूजर नेम है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि जो मेरा यूजर नेम है, ठीक है, उस पे से उठा के लेके आओ गेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट, उसको कन्वर्ट करो स्ट्रिंग के अंदर, और इसके बाद चेक करो कि ये इक्वल किसके, ऊपर जो मेरे पास यूजर बना हुआ है, ये रहा, सही है। इससे चेक करो, एक कंडीशन हो गई। इसके बाद हमारे पास एंड की कंडीशन है। एंड की हमारे पास कंडीशन क्या है, ये जो मेरे पास पासवर्ड बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, PS वाला, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, ये है, ठीक है। पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए, ऊपर वाले PS पासवर्ड के बराबर। अगर ये दोनों मैच करते हैं तभी आप दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे, यानी दूसरे होम पे, लॉगिन होम पे जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। पहले तो हम यहाँ पे इन टोस्ट डिस्प्ले करा लेते हैं। टोस्ट बेसिकली मेरा एक मैसेज बॉक्स टाइप का होता है, टोस्ट डॉट मेक टैग, ठीक है। करंटली हम किस एक्टिविटी के ऊपर है, लॉगिन एक्टिविटी पे है, तो लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या है, लॉगिन सक्सेसफुली। इसके बाद मेरे पास जो ये मौजूद है, इसकी लेंथ क्या, मतलब कितना डिले इसको रहना चाहिए। टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग रखना है या शॉर्ट रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मैसेज कितनी देर तक स्टे रहे। तो आप दोनों कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। थ्रेड ये शो लगाना जरूरी है, वरना मैसेज डिस्प्ले नहीं। इसके बाद मुझे क्या करना है कि मैसेज डिस्प्ले हो जाए, और मैसेज डिस्प्ले होने के बाद मुझे दूसरी स्क्रीन पे मूव कराना है। तो दूसरी स्क्रीन पे मूव कराने के लिए मैं यहाँ पे इंटेंट लेती हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया नेक्स्ट स्क्रीन। या आपका वेरिएबल है, कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, AEX कुछ भी लिखो, लेकिन जो लिखोगे वही यूज करना है, ठीक है। इंटेंट के बाद मैंने यहाँ लिखा न्यू इंटेंट
और इंटेंट में अब मैं ये बताऊंगी कि मुझे, मतलब मैंने एक क्लास ऑब्जेक्ट बना लिया ना, मुझे यहाँ पे ये बताना है कि मेरी करंट एक्टिविटी कौन सी है। मैंने कहा मैं हूँ लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर डॉट दिस, ठीक है। अब आपको मूव करके कहाँ जाना है, कौन से पेज के ऊपर जाना है, हमें किस पे जाना है, होम एक्टिविटी पे जाना है। तो मैंने कह दिया उसकी क्लास को कॉल करा, सही है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट करना है, जैसे जैसे इंटेंट क्रिएट हो गया तो अब स्टार्ट एक्टिविटी करो। और क्या चीज खोलनी है, जो नेक्स्ट स्क्रीन के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफाइन हुआ है कि किस एक्टिविटी पे हम किस पे जाना है, ठीक है, वहां पर ये डिफाइन। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने अप्लाई चेंजेस इसके ऊपर लगा दी है। अगर अप्लाई चेंजेस से आपका कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको स्टॉप करके दोबारा से चलाओगे तो वो दोबारा से इंस्टॉल होता है, ठीक है ना, बात समझ में आई। ठीक है, अप्लाई चेंजेस हो रही हैं, लेकिन ये कह रहा है कि रीइंस्टॉल द ऐप, क्योंकि आपने एंड्रॉइड और विनफिश के अंदर भी कुछ चेंज किया था, मॉडिफिकेशन करी थी। अगर सेम फाइल में होता थोड़ी बहुत तो ये अप्लाई कर दे रहे, लेकिन हमने जो है वो उधर भी चेंज किया है तो इसकी वजह से उसने बोला है कि आप इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लो। अब ये जल्दी हो जाता है लॉन्च एक्टिविटी सक्सेसफुली, ठीक है। ये लोड हो रहा है, वेट करो, आ गया मेरे पास, ठीक है। अब स्प्लैश स्क्रीन और मेरे पास ये, अब मेरे पास जो यूजर नेम है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। लॉगिन में मैंने क्लिक करा, लॉगिन सक्सेसफुली आ रहा है। अब देखो लॉन्ग था तो यहाँ पे आने के बावजूद भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं शॉर्ट रखूंगी तो वो डिस्प्ले होगा और चला जाए, बात समझ में आई। और अब आपके पास ये स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे ये अगर आ भी रहा है तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, सही है ना। अब मेन स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट की बात, हमने एक रेस्टोरेंट का खोला है तो डायरेक्ट की बात है यहाँ पे सारे मेन्यू भी आएंगे, समझ में आई बात। और जिस तरीके से आपके पास मेन्यूज की लिस्ट आती है फिर हम वो लगाएंगे विद प्राइस जो भी है, ठीक है, समझ में आ रही है। अब यहाँ तक काम कर लो तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है। मैं बता के चली जाऊँ और तुम प्रैक्टिस नहीं करो तो फिर फायदा नहीं, ठीक है। पहले इसको यहाँ तक कर लो और कोई भी सवाल है कुछ भी है आप पूछ सकते हो, ठीक है। आराम से इसको बैठ के सुकून से इसको चलाओगे तो चलेगा। लॉजिक लगाओ और बनाओ, जरूरी नहीं कि आप मेरा देख के ही डिजाइन कॉपी करो, अपने दिमाग से भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर अपने दिमाग से करोगे तो तुम्हारी क्रिएटिविटी है और वो करोगे तो ज्यादा अच्छी तुम्हें चीजें क्लियर, ठीक है। मेरा कोर्स सिर्फ हेल्प के लिए देखा करो कि हाँ भाई यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा था हो नहीं रहा, तो मिस ने क्या किया था, चलो मैं ये देख लेता, ठीक है। वर्ड टू वर्ड डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग कॉपी ना किया करो, ठीक है। अगर अपने वेरिएबल, मैं तो कहती हूँ आप अपने वेरिएबल्स के नाम भी डिफरेंट रखो अपनी सहूलत के हिसाब से, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर काम कर सको। चलो, एवीडी मैनेजर होता है, ये देख लो अगर किसी को इमुलेटर का देखना है तो। इमुलेटर मैंने तो यहाँ पे खैर बनाया हुआ है, मैं अगर कोई दूसरा बनाऊंगी तो क्रिएट न्यू वर्चुअल करके बनाऊंगी, सही है। तब यहाँ से मैं कोई भी इमेज या कुछ भी अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ ना कि लेट्स सपोज मैंने कहा कि मेरे पास ये है या फोन है, ये मेरा कोई भी फोन है, आप यहाँ से इसको कोई भी फोन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कोई भी फोन सिलेक्ट कर लिया, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। जब मैं नेक्स्ट करूंगी तो वो मुझसे बोलता है कि आपने जो है वो सिस्टम इमेज आनी चाहिए ना, सिस्टम इमेज होती ही उस वक्त है जब आपके पास जो है वो
चीजें ग्राफिक्स वगैरह करो। तो मैंने लेट्स सपोज नोगट किया हुआ है, तो नोगट में मैं सेलेक्ट किया, ठीक है, मेरे पास ये हुई है गूगल प्ले इमेजेस बिकॉज दिस डिवाइस इज कंपैटिबल विद द ग्लो गूगल प्ले के साथ है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया ना, डाउनलोड करना है आपको, या ये डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करो, कुछ भी डाउनलोड करो। नेक्स्ट करा मैंने, नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ये वाली स्क्रीन आ जाती है। अब जब मेरे पास ये स्क्रीन आ जाती है तो मैं बता दे रही हूँ स्टेप ओरिएंटेशन मेरे पास क्या रहनी चाहिए। शो एडवांस सेटिंग हम दे सकते हैं कि हमारी एडवांस सेटिंग हमारे पास क्या है। तो हम यहाँ पे अगर कोई चीज चेंज करनी तो चेंज कर लो, अगर नहीं चेंज करनी तो उसको एज इट इज एज रहने दो और इसको यहाँ पे फिनिश कर दो। तो मेरे पास ये क्रिएट है ना, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर देगा। अब ये क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब मेरे पास ये प्ले नहीं हुई हुई, लेकिन मेरे पास ये क्रिएट हुई है, मेरे पास अपनी ये डिवाइस हुई है। अब मैं अगर इस वाली डिवाइस को भी प्ले करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी प्ले, और मेरे पास मेरा दूसरा इमुलेटर लॉन्च हो जाएगा। देखो ये रहा, लॉन्च हो गया।